यहाँ पर जो कि पीईटी का है मॉडल पेपर हम लोग यहाँ पर डेली का डेली यहाँ पर 3 बजे हम लोग सॉल्व कराते हैं। और इस मॉडल पेपर में आपको जीके के जितना भी पोर्शन है टोटल मिलेगा, साथ में आपको करंट अफेयर और आपके यहाँ पर हिंदी वगैरह, मतलब टोटल का देखा जाए तो बेहतरीन तरीके से मॉडल टेस्ट पेपर आपका बनाया गया है, ठीक है ना। और भी मॉडल पेपर आपके यहाँ पर सॉल्व कराए गए हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। साथ में हमारे चैनल पर पीईटी एग्जाम की स्पेशल क्लासें दी जा रही हैं जो कि आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, साइंस और आपके यहाँ पर ज्योग्राफी, इन सब की अलग अलग सब्जेक्ट की भी आपको दी जा रही है। पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल पे, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और प्लेलिस्ट यहाँ पर बनी है जहाँ पर आप सभी वीडियो देख भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। चलिए गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। चलिए राधे 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 राधे। चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट किया जाए ना। आवाज़ आ रही है क्लियर? एक बार क्लियर कर दीजिए, आवाज़ आ रही है? चलिए आवाज़ आ रही है ना? चलिए ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। चलिए पहले का जवाब देना है और अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो राजा बिंबिसार के दरबार में उस चित्रकार है ना, उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन सी। तो देखिए इसका राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब आया है, लगभग सभी का जवाब आ गया है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा जीवक। कौन थे आपके? तो जीवक थे। याद रखिए इनके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? जीवक रहते थे, ठीक है ना, जिन्हें भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक के रूप में भी उनकी सेवा के लिए भेजा गया था, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं भगवान बुद्ध के लिए भी यहाँ पर इनको भेजा गया था, ठीक है, इन्होंने भेजा था, जीवक को भेजा था भगवान बुद्ध की चिकित्सा के लिए। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आपसे बन जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है। यहाँ पर देखिए कैवल्य पूछा गया है, तो आप देखते होंगे कैवल्य आपने बहुत बार नाम सुना है, कैवल्य आप बहुत बार नाम सुने होंगे। कैवल्य मतलब होता क्या है? तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, मतलब ज्ञान प्राप्त करना, या कह सकते हैं इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना क्या हो जाता है? कैवल्य कहलाता है, ठीक है। जैसे कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया है ना, अपनी इच्छाओं को काबू कर लिया, तो इसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर कैवल्य कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। मौर्य कला का सर्वोत्तम जो प्रतिमान है वो आपका कौन सा है? स्तंभ है, स्तूप है, चैत्य है या बारादरी है? चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? स्तंभ। याद रखिएगा कि मौर्य काल के जो सर्वोत्तम प्रतिमान माने जाते हैं उन्हें किन्हें? तो आपके स्तंभ को माना जाता है, स्तंभ को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती या थानेश्वर? चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर लगभग जवाब यहाँ पर आ चुके हैं। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, आपके थानेश्वर, जो कि लगभग सभी का जवाब आ रहा है थानेश्वर। आपका जवाब बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। सिंहासन पर बैठे थे कब? तो आपके 606 में, है ना, कह सकते हैं हर्षवर्धन 606 में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा था और बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि भारत में ऐसी प्रणाली बताइए जो ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? 5 नंबर में। चलिए 5 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी। देखो ये है आपकी दस्तक, है ना, ये नहीं शामिल थी, बल्कि जमींदारी, है ना, जिसे बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त, ये थी, महलवाड़ी भी थी, रैयतवाड़ी भी थी। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। तो यहाँ पर देख सकते जो सिपाही थी उनको आपत्ति थी, किस पर आपत्ति थी, किस प्रकार के कारतूसों पर? चलिए 6 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी, एनफील्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनफील्ड आपका हो जाएगा जवाब बी, एनफील्ड इसका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता इनमें से कौन थे? चलिए 7 का जवाब दीजिएगा। चलिए 7 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर आपका जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। कौन है भाई? तो राजा राम मोहन राय यहाँ पर जवाब बिल्कुल राइट आ रहा है, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई, है ना। तो पूछा गया है कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल जो है ये आपके कहाँ पर है। चलिए, ये आपके कहाँ पर है, तो वहाँ पर आपका जवाब आ रहा है बी, आपके बम्बई में है। कहाँ पर है, बम्बई। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के लिए जो निर्णय लिया था, ये घोषणा किया था, ये कब घोषणा किया था। चलिए बताइएगा। ये क्वेश्चन आपको लगभग हर एक मॉडल पेपर में मिला है ना। बंगाल के विभाजन को लागू करने का जो निर्णय लिया गया था, ये घोषणा आपकी हुई थी, ये कब हुई थी। चलिए 9 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर 19 जुलाई। क्या हो जाएगा, 19 जुलाई 1905 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 जुलाई 1905 इसका जवाब राइट हो जाएगा। और आपकी कह सकते हैं 16, क्या, तो आपकी 16 कह सकते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया था, है ना। घोषणा की गई थी इसमें से और लागू हुआ था कब, तो आपका 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया था। क्लियर हो गया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता है। तो देखिए 1900 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने यहाँ पर गुप्त समाज, है ना, स्थापित किया। और इस गुप्त समाज को जो नाम दिया गया है वो क्या नाम है, तो ये आपका है मित्र मेला की, है ना। किसकी शुरुआत किया था, इन्होंने मित्र मेला की शुरुआत किया था। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, बी नंबर इसका जवाब बनेगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी बसंत में कटाई की जाती है फसलें कहलाती है। देखो उगाई गई हैं कब, ये सर्दियों में, है ना। और कटाई कब की जा रही है, तो आपकी बसंत में कटाई की जा रही है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया तो ऐसी फसलें कौन सी होती हैं, तो भाई यहाँ पर जिसे सर्दी लगेगी, सर्दी किसे लगेगी, रवि की, है ना। मान लो रवि कोई व्यक्ति है और सर्दी किसे लगेगी, रवि को लगेगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, है ना। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है। चलिए बताइए, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना पूछा गया है, सबसे ऊंचा झरना इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर है आपका, देखो मुटराजी तो होगा नहीं, ना ही मोगे होगा, ना टुगेला होगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, एंजिल प्रपात, है ना। कौन सा है, ये दक्षिण अमेरिका का सबसे, दक्षिण अमेरिका में है जो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका है, एंजिल जलप्रपात आपका है, जो कि वेनेजुएला में है। कहाँ पर है, आपके वेनेजुएला में है, जो कि आपके 970 मतलब 979 मीटर आपका कह सकते ऊंचा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। चलिए यहाँ पर हिमालय के बारे में पूछा गया है और इसकी ऊंचाई पूछा है, तो लगभग ऑप्शन के अनुसार आप तुरंत जवाब दे सकते हैं। चलिए काफ़ी लोगों का जवाब यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है, बी हो जाएगा। 8,848 मीटर ये आपका जवाब, आपका हो जाएगा जवाब। और अभी हाल ही में यहाँ पर जो नेपाल है, नेपाल कहता है कि 8,848 नहीं है, वो मानता है कि 8,000 यहाँ पर नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा और इसको मनाया है, मतलब 8,850 माना है। किसने, ये आपके नेपाल ने माना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है। देखो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, हमने पढ़ाया भी होगा, अल्पाइन देश, है ना। तो अल्पाइन देश जो आपका है कौन सा है, इटली है। ये आपके पिछले मॉडल पेपर में भी देखने को मिला था, बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दुनिया का सबसे छोटा देश इनमें से कौन सा है। दुनिया का सबसे छोटा देश आपसे पूछा है, तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि लगभग बहुत ही कम क्षेत्र में बसा हुआ है और अपने इसका सब कुछ अपना ही है, किसी दूसरे देश के सहयोग से नहीं है। जो भी कार्य होता है, सैटेलाइट हो या कुछ भी हो, इसी का है, रेलवे इसी का है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, वेटिकन सिटी, है ना, जो कि आपकी यूरोप कंट्री में है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वस्तु एवं सेवा कर था जिसे बोलते हैं जीएसटी, भारत में 1 जुलाई को पेश किया गया था। तो ये बताइएगा कि 1 जुलाई को पेश किया गया, लेकिन कब पेश किया गया आपसे पूछा है। तो 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2017 जो आपका जीएसटी था 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरू किया गया। बताइएगा कि वर्तमान भारत ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए, किसके लिए, बचत को प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐसी योजना को शुरुआत की गई। ये योजना कौन सी है,
यहाँ पर योजना आपका हो जाएगा किसान विकास पत्र योजना। ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, किसान विकास पत्र योजना। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू की गई। ये बताइए किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जो प्रधानमंत्री, कैसी, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या किसान योजना, क्या बनेगा, तो आपने यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इकोनॉमिक्स का है। वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो कहलाती क्या है। बताइएगा, एक स्थिति आपको दी गई है, क्या स्थिति है कि जब एक अर्थव्यवस्था में पैसों की या पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति जो आपकी होती है कब आती है, तो ये होती है आपकी मुद्रास्फीति होती है। क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति होती है। ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय जो स्थित था, कहाँ पर स्थित था। चलिए बताइएगा कि जब आरबीआई की स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय जो कार्यालय था वो आपके कहाँ पर था। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन सी, आपकी कोलकाता में। ठीक है, जब स्थापना हुई थी ये कोलकाता में थी। ठीक है ना, बाद में कह सकते हैं इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तब इसका आपका चेंज हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा 20 नंबर में, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, आपका सी नंबर यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। बाद में जब क्या हुआ कि इसकी स्थापना हो गई, ये बाद में क्या हो गया था, मुंबई में बाद में स्थापित कर दिया गया था, है ना। जब 1935 में स्थापना हुई तो कोलकाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ये आपका स्थायी रूप से आपके कहाँ हो गया था, बंबई में हो गया था। ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से पूछा है उसी के अनुसार सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम जो होती है वो कितनी होनी चाहिए। देखो लोकसभा दिया है और आपका विधानसभा आपकी होती है राज्यों में और लोकसभा होती है जो आपकी सेंट्रल में होती है। तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन सी, आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 25 वर्ष होनी आवश्यक है। ठीक है ना। प्रधान बनने के लिए कितना होना चाहिए, प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए, और वोट डालने के लिए या शादी करने के लिए कितना, तो 18 वर्ष आपका होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का एक अधिकाधिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है। ये बताइए, भारत के जो राज्यपाल हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने दिनों का होता है। चलिए 22 का जवाब आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर, 5 वर्ष का होता है। कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। वैसे अगर ऑप्शन में एक और पॉइंट और आपका दे दिया जाए कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो आपको जवाब किसको लगाना है, प्रसाद, है ना, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो बना रह सकता है। लेकिन ऑप्शन में तो दिया गया है सिर्फ कौन सा, ये वाला, तो ऑप्शन लगाएंगे 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन दिया गया है, को विधानसभा का सत्रावहन करने की शक्ति होती है। चलिए विधानसभा को सत्रावहन करना है ना, यहाँ पर जो शक्ति है किसके पास रखी गई है, तो बताइएगा कि यहाँ पर विधानसभा दिया है, ना कि यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा, है ना। लोकसभा नहीं दिया है, ये अगर लोकसभा होती तो हम यहाँ पर बोलते कि राष्ट्रपति होता है, उसको भंग करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को। लेकिन यहाँ पर विधानसभा है जो कि राज्य में होती है, और राज्यों में सत्रावहन करने की शक्ति किसके पास होती है, आपके राज्यपाल की होती है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। पंचायती राज प्रणाली नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए 24 का जवाब देना है 24 नंबर में। चलिए 24 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पर देखो सी आ रहा है। कह रहा भारत में, देख सकते हैं यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा सी, आपके कौन से, नागालैंड आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है या सौंपता है। जो लोग यहाँ पर बाद में जुड़े, एक बार वीडियो को भी लाइक करिए। पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपके काम की है, जब आपका काम निकल जाए तो अनसब्सक्राइब भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर देखें, है ना, ज्ञान लें, और पहली बार में यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके जो एग्जाम है उसे क्वालिफाई आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए भाई बताइएगा। तो यहाँ पर जवाब आ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति की बात किया गया है, त्यागपत्र दिया है, किसे देते हैं, तो आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। किसे, उपराष्ट्रपति का आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होती है। ऊर्जा की एसआई इकाई जो होती है वो क्या होती है।
साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का जवाब हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा एसआई यूनिट होती है क्या, तो आपका जूल होता है। क्या होता है यहाँ पर, जूल होता है। 26 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को यहाँ पर बोलते हैं ऊर्जा, है ना, क्लियर है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर घनता मतलब ये हुआ कि दूध का जो आपके क्या होती हैं डेंसिटी होती है ना, तो उसको मापने के लिए जो प्रयोग करते हैं तो वो किसका प्रयोग करते हैं, लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, है ना। लैक्टोमीटर का प्रयोग यहाँ पर आपका जवाब बन रहा है, ये नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया का आपका हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर मतलब होता है द्रवों की अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए, है ना, द्रव के अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर होता है। बैरोमीटर जो होता है वो आपके वायुमंडल दाब मापने के लिए, और आपका जो दिया है हाइग्रोमीटर वो होता है वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए होता है, ठीक है ना। तो इसको ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने प्रोटीन की खोज की थी। प्रोटीन की खोज आपसे पूछा गया, प्रोटीन की खोज किसने की थी। चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा आप, नया क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है तो याद रखिए, रट लीजिएगा, यूजीन गोल्डस्टीन क्या थे, तो आपके प्रोटीन की खोज जो किया था वो किए थे यूजीन गोल्डस्टीन, ठीक है, यूजीन गोल्डस्टीन ने इसकी खोज किया था, जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर होने की स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है। देखो कहा जाता है उपवास ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बहुत लोग होते हैं 9-9 दिन उपवास रख लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन याद रखिए उसमें क्या होती है, स्थिति भी गंभीर हो जाती है। जब ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं क्या होता है, उपवास करते हैं तो रक्त शर्करा का स्तर क्या हो जाता है, 100 से क्या हो जाता है, 125 हो जाता है। कितना, 100 से लेके 125 तक पहुँच जाता है। तो उस स्थिति को बोलते हैं क्या है, यहाँ पर बोलते हैं प्री डायबिटीज, ठीक है, प्री डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। और जिनमें व्यक्ति के शरीर में रक्त ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से ज़्यादा प्रभावित होने लगती है, प्रतीत होने लगती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक, साइंस क्वेश्चन, साइंस की क्लास में हमने आपको बताया था मानव शरीर का रक्त बैंक जो आपका है कौन सा है। चलिए 30 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर स्प्लीन। स्प्लीन जिसे बोलते हैं क्या, प्लीहा को बोलते हैं, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा प्लीहा, या इसे तिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे तिल्ली भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, तिल्ली भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 50 मीटर का 30% कितना है, 50 मीटर का। तो देखो यहाँ पर मैथ के सवाल बहुत ईजी आपके हैं, याद रखिए जैसे बोला गया है वैसे आपको कर देना है। यहाँ पर दिया है 50, आप 50 लिख दीजिए, का लिखा है का की जगह आपका गुणा होता है, और 30 लिखा है तो आप 30 कर दीजिए, यहाँ पर आपको 100 कर देना है। ऐसे ऐसे काटेंगे और इसके बाद क्या बन जाएगा, 15 मीटर आपका जवाब राइट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, डी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासो अहलाखंड के नाम से जाना जाता है। बताइएगा कि कौन सा है रासो जिसे हम लोग अहलाखंड के नाम से जानते हैं। इसको भी हमने कई बार आपको चर्चा किया है और कई बार हमने आपको पढ़ाया भी है। चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है, काफ़ी लोगों ने दिया गया है परमाल रासो। चलिए क्या परमाल रासो को हम लॉक कर दें, चलिए परमाल रासो को लॉक कर दिया जाए। चलिए लॉक कर देते हैं भाई, अगर आप लोग लॉक करा रहे हैं तो हम लॉक कर देंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि समष्टि का विपरीत शब्द क्या होता है। समष्टि का विपरीत आपसे पूछा है, समष्टि का विपरीत। चलिए समष्टि यहाँ पर 37 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, समष्टि का होता है क्या, बेस्ट होता है। क्या होता है, बेस्ट होता है। हिंदी की भी हमने क्लास ले लिया है स्पेशल, ठीक है, स्पेशल क्लास आपकी है तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है, सब कुछ आपको स्पेशल दी जा रही है। समष्टि का विपरीत क्या होता है, बेस्ट होता है, ठीक है ना। और वहीं पर जो आपका अशिष्ट होता है, अशिष्ट का शिष्ट होता है, और अपुष्टि का होता है पुष्टि होता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है तरणी का पर्यायवाची शब्द बताइएगा। देखो यहाँ पर दिया गया है तरणी, कभी कभी आपको मिलेगा तरणी, है ना, तरणी और तरणी दोनों मिलता है। यहाँ पर तरणी मतलब क्या हो जाएगा, चलिए तरणी मतलब यहाँ पर आप सही तो आपका हो जाएगा सूर्य। क्या हो जाएगा, सूर्य। अब यहाँ पर काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर, तो भाई नदी नहीं होगा। हमने बताया कि अगर तरणी होता है, तरणी, तब आपका जवाब नदी होगा, लेकिन यहाँ पर तरण है तो तरण किसका होता है, ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। सूर्य के पर्यायवाची में आदित्य, दिवाकर, भानु, भास्कर, है ना, दिनकर, सविता, हंस, मार्तंड, ये आपके ढेरों होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। चलिए भाई वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, लाइक की संख्या बढ़ाते रहिए, और ऑफलाइन देख रहे हैं तो भी वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए बताइए जल्दी से,
कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? लताएं कैसी हैं, नदी कैसी है, बात कैसी है, जंगल कैसी है। क्या ऐसा बोलने में अच्छा लगा? जंगल कैसी है या जंगल कैसा है, कौन सा अच्छा लग रहा है? कैसा वाला अच्छा लग रहा है, कैसी वाले? तो देखो यहाँ पर कैसा है और आपका कैसी, तो देखो हमने यहाँ पर तीन वर्णों को कैसी सिलेक्ट किया है और इसे बोला है कैसी, तो कैसी नहीं लग रहा है, मतलब कह सकते हैं कैसा। तो कैसा से जब भी आपका आता है तो पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जंगल कैसा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग आपका है। अगला है जीतने की इच्छा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? जीतने की इच्छा के लिए क्या बोलते हैं? यहाँ पर बताना है जिगीसा होता है, जिजीवसा होता है, क्या प्रयोग करेंगे? तो याद रखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर, जिगीसा। क्या हो जाएगा? जिगीसा होता है। याद रखिए जीतने की इच्छा दिया है, जीने की इच्छा नहीं दिया है। जीने की इच्छा होता है हम लोग यहाँ पर जिजीवसा बोलते हैं, लेकिन जीतने की बोला है ना, इसलिए जिगीसा आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि किस देश ने जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को संविधान में शामिल करने हेतु जनमत संग्रह कराने की घोषणा किया है? याद रखिए एक ऐसा आपका देश है जो जलवायु परिवर्तन के लक्षणों को संविधान में शामिल करने हेतु जनमत संग्रह की घोषणा कर दिया है, और ये आपका देश कौन सा बना है? तो इसका जो आपका राइट आंसर आपका बन जाएगा वो आपका बन जाएगा डी, ये है आपका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ने क्या किया कि जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को संविधान में शामिल करने के लिए जनमत संग्रह करा डाला। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऑल इंडिया चेज फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? चलिए ऑल इंडिया चेज फेडरेशन, करंट अफेयर आप लोग पढ़ते रहिए भाई। ठीक है, चलिए ऑल इंडिया चेज फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है आपके संजय कपूर को। ठीक है, क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, संजय कपूर इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बर्ड फ्लू को किस राज्य ने आपदा घोषित किया है? बर्ड फ्लू को किस राज्य ने आपदा घोषित किया? तो अभी आपने देखा भी था, है ना, बहुत ही हाईलाइट था आपको। कौन? तो आपका केरल। यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा? ऑप्शन बन जाएगा बी, आपके केरल ने आपदा घोषित किया है आपके बर्ड फ्लू को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति कौन है? विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति कौन है? तो ये आपका अपडेट आपका हमेशा होता रहता है ना। यहाँ पर जो आपका है कौन सा? जेफ बेजोस, है ना। जेफ बेजोस जो आपके हैं ये आपके हो जाएंगे। इसके बाद आपका एलन आपका है, फिर आपका बिल गेट्स है। मतलब देखा जाए जिनका नाम हम लोग बिल गेट्स पहले लेते थे, अब उनका स्थान गिरता चला जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रिकार्डो रिको, जिनको आजीवन प्रतिबंधित किया गया है, किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर एक खिलाड़ी का नाम है रिकार्डो रिको, है ना, रिकार्डो रिको नाम है, और ये किस खेल से संबंधित है? इनको आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये साइकिलिंग से संबंधित है। किससे? साइकिलिंग से संबंधित है रिकार्डो रिको। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा खाड़ी देश कोयले से बिजली बनाने वाला पहला देश होगा? वेरी आईएमपी है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये याद रखिएगा, कोयले से बिजली बनाने वाला यह पहला देश आपका बन रहा है, नाम है आपका ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ये आपका खाड़ी देश है जो कि कोयले से बिजली बनाने वाला पहला देश होगा। ठीक है, ये खाड़ी देश की बात हो रही है। ठीक है, अब ये समझिए कि यहाँ पहली बार क्या बन रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये खाड़ी देश की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि द स्ट्रेट टाइम्स सिंगापुर की प्रमुख अखबार ने किस भारतीय को एशियन ऑफ द ईयर पुरस्कार चुना है? तो देखिए यहाँ पर किसने चुना है? ये प्रमुख आपकी अखबार है ना, द स्टेट टाइम्स। ठीक है, सिंगापुर के प्रमुख अखबार है, और इस भारतीय को चुना है, क्या आपका पुरस्कार है? एशियन ऑफ द ईयर, है ना। और ये एशियन ऑफ द जो ईयर चुना है, ये चुना है अपने ऑप्शन बी, आदार पूनावाला को। किसे? आदार पूनावाला को, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस कंपनी ने एंटी करप्शन टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशन पहल शुरुआत किया है? चलिए करंट अफेयर का क्या है, विज्ञान प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन लिया गया है कि किस कंपनी ने एंटी करप्शन टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशन पहल की शुरुआत किया है? और इस पहल की शुरुआत करने वाला ये आपका बन गया है माइक्रोसॉफ्ट। कौन बना है? माइक्रोसॉफ्ट, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, है ना, आप लोग नाम सुने होंगे, कई बार सुने, चर्चा में भी रहे थे। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के किस शहर में अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट प्रतिमा का अनावरण किया है? चलिए बताइए जल्दी से, कहाँ पर किया है? तो आपकी हिमाचल प्रदेश के किस शहर में? चलिए करंट अफेयर से काफ़ी लोग यहाँ पर कह सकते हैं परिचित हैं। जवाब यहाँ पर आ रहा है सी नंबर, शिमला में किया है। यहाँ पर शिमला में किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि वंदे उत्कल जननी गीत को किस राज्य ने राज्य का गान का दर्जा दिया है? तो देखिए वंदे उत्कल क्या दिया है? वंदे उत्कल दिया गया है। ठीक है, और उत्कल शब्द कहाँ प्रयोग किया जाता है? उत्कल एक तट है कहाँ पर? आपके उड़ीसा में। क्या पर है? उड़ीसा में। तो याद रखिए वंदे उत्कल जननी गीत को
आपकी उड़ीसा ने राज्य का गान मतलब राष्ट्रगान राज्य गान का यहाँ पर कह सकते हैं ये आपका दर्जा प्रदान किया है उड़ीसा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के जवाब देना है। कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं, अन्य कितनों राज्यों को स्पर्श करती हैं। तो आपका जवाब क्या बनेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा, है ना, क्योंकि स्पर्श कितनी करती हैं 8 + 1 करती है ना। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघशासित क्षेत्र है। निकोबार में द्वीपों की संख्या आपसे पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, ये तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कभी यहाँ पर इसने यहाँ पर सी भी लगाया है और कभी कभी यहाँ पर डी भी आया है, लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको सी को ही इसने लगाया है। जब यहाँ पर पूछ लेता है उत्तर प्रदेश की सीमा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कितनी लगाती है, तब हम लोग डी को लगा देते हैं। जब नॉर्मल आता है तब हम लोग यही लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि बहुत ही सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। सोच समझ कर जवाब इसलिए दीजिएगा क्योंकि पूछा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघशासित प्रदेश है, लेकिन पूछा गया निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है। क्या पूछा है, निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया है ना। तो यहाँ पर 9 दिया है, 19 दिया है, 204 दिया और आपका 300 दिया है। तो देखो 300 तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, है ना, ये तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। फिर यहाँ पर 204 दिया है, 204 आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पूरे में है, कितने में है, पूरे में है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लेता कि जो निकोबार हैं इसमें जो व्यक्ति रहते हैं, है ना, क्या करते हैं, रहते हैं, तब ये पूछता तो हम लोग जवाब यहाँ पर ए दे देते कि निकोबार में ऐसे आपको बताना है जहाँ पर रहते हैं, तब हम लोग इसको देते हैं। लेकिन इस प्रश्न के जो आपके ऑप्शन दिए हैं वो आपको कह सकते हैं गलत दिए गए हैं और पूछने का जो तरीका है वो भी गलत है। लेकिन ये पूछ लेता कि अंडमान निकोबार में, तब आप जवाब सी यहाँ पर लगा सकते थे। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ना अधूरा ज्ञान यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन अधूरा दिया है और आपका ऑप्शन भी अधूरे दिए हैं। चलिए बताइएगा, शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी। चलिए यहाँ पर बताइएगा, शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला है और इनका नाम जो चुना गया है ये आपकी हैं ऑप्शन सी एस विजय लक्ष्मी है। कौन है, एस विजय लक्ष्मी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सी आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि पूरा विश्व होलोकास्ट शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित में से किन देश के साथ जोड़कर देखता है। देखो दिया है होलोकास्ट, क्या दिया है, होलोकास्ट है, और इसका जो संबंध है आपके जर्मनी से है, पूरे जर्मनी से शब्द को जोड़ा जाता है होलोकास्ट। ऑप्शन आपका ए आपका जवाब हो जाएगा। अगला दिया गया है कि क्या दिया है, ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है। देखिए यहाँ पर दिया है ट्राफलगर स्क्वायर, ये जो आपका स्थित है कहाँ पर है, तो ये एक शहर भी है आपके लंदन में है। कहाँ पर है, लंदन में एक चौराहा है, चौराहा में ये आपका है, तो उस चौराहा का भी नाम है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है। तो बताइएगा भाई, बहुजन से आप लोग जुड़े हैं, बहुजन को जानते भी हैं, तो जल्दी से जवाब दीजिएगा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, है ना, ये जो आपका वाक्य है किस राष्ट्रीय संस्थान का आपका आदर्श वाक्य है, जो कि संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है 76 नंबर में, ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर आपका सी, ये है ऑल इंडिया रेडियो। क्या है, याद रखिए किसका है, ऑल इंडिया रेडियो का है। इसका जवाब आपका सी हो जाएगा। कुछ लोग जवाब ए दे रहे हैं तो ये नहीं होगा, इसको ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है। क्या आदर्श वाक्य है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। इसका अर्थ क्या है, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। ये जो आपकी राज्य की पुलिस है ये आपका आदर्श वाक्य है। किसका आदर्श वाक्य है, उड़ीसा दिया गया है, उड़ीसा पुलिस का है, या यहाँ पर आपके राजस्थान का है, या उत्तर प्रदेश का है, या हरियाणा का है। तो याद रखिएगा ये आपकी कहाँ का है, तो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस का ये आपका नारा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वर्साय का महल, क्या दिया है, वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है। चलिए वर्साय का महल है और ये किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है, ये है आपका कौन सा,
तो ये नया क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, याद रखिए आपकी पेरिस कहाँ पर किसके पास है, तो पेरिस के पास है। ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं। एक क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग जवाब दीजिएगा, तुरंत जवाब दीजिए जल्दी से। सब लोग जानते होंगे ऑक्सफोर्ड है ना, नाम सुना होगा, कैम्ब्रिज नाम भी सुना होगा, नहीं सुने होंगे तो आप मूवी देखे होंगे, पिक्चर देखे होंगे, तब आपने सुना होगा है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा, तो 79 का ऑप्शन आ रहा है सी, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे दिया है पंचशील का नारा किससे संबंधित है। पंचशील का जो नारा है ये संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके किससे, 80 का ऑप्शन बन जाएगा सी, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू से। किससे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से यह संबंधित है पंचशील का नारा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपका गद्यांश। ठीक है, यहाँ पर गद्यांश हमने आज लास्ट में ले लिया है, हिंदी के जो गद्यांश हैं। तो यहाँ पर देखो गद्यांश को पढ़कर पूछे तो हमने आपको बताया था कि गद्यांश जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो, क्या जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो उसके क्वेश्चन पढ़िए, हो सकता है क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाए, या तो आप गद्यांश को पढ़ लीजिए और आसानी से जवाब यहाँ पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गद्यांश है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका दिया है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। गद्यांश से रिलेटेड है कि भली भांति निर्वाह कर चुका था उपयुक्त गद्यांश में क्रिया विशेषण क्या है। यहाँ पर पूछा है क्रिया विशेषण क्या है, यहाँ पर बताइए क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा। तो देखो भली भांति, जो भली भांति है ये क्या है, ये आपका क्या है यहाँ पर क्रिया विशेषण है। ये गद्यांश के क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था कि गद्यांश को पढ़ोगे तो बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन इस समय गद्यांश कैसे बन रहे हैं, जैसे हिंदी में क्या हो एक प्रकार के संबंधित हो व्याकरण से, वैसे क्वेश्चन है। जैसे दिया गया है महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है, तो महत्वाकांक्षा जो बनेगा किससे मिलकर बनेगा। चलिए 45 में जवाब दीजिए। तो यह को महत्व शब्द तो निकलेगा, लेकिन आपका जवाब हो जाएगा आकांक्षा। अब यहाँ पर आकांक्षा शब्द आपके पास दो दिए गए हैं है ना, महत्व और आपका ये, तो महत्व प्लस आपका दिया गया है आकांक्षा। भाई यहाँ पर देखो दो ऑप्शन मिले हैं, ये वाले आपके हैं, ये दोनों ही ऑप्शन आपके सेम टू सेम है कि नहीं है, सेम टू सेम है कि नहीं, सेम है। महत्व जो आकांक्षा पूरा बनेगा, महत्व निकलेगा और आकांक्षा निकलेगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं दोनों में ही आपके सेम दिए हैं, वैसे आपका एक इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम है, ये आपके होंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है पंक्ति दी गई है, और इन पंक्ति में भी आपसे पूछा गया है कि पूछो किसी भाग्यवादी से। देखो यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा गद्यांश है, बिल्कुल छोटा है, पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती ना स्वयं वसुधा निज रतन उगल रही है। वसुधा मतलब पृथ्वी होती है ना, ये क्या उगल रही है, रतन उगल रही है। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन क्या बन रहा है, कह रहे प्रा उपसर्ग से बनने वाला शब्द क्या है। हमने बता दिया गद्यांश को देखकर आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि कभी कभी गद्यांश से नहीं क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही उससे वर्ड निकाल लेता है और पूछता है व्याकरण है। तो देखो यहाँ पर आपका 46 नंबर में देखिए शायद कोई सा आपका जवाब मिल सकता है। प्रत्युत्तर दिया, प्रदेश दिया, प्रपत्र दिया है। अच्छा और देख लीजिएगा, यहाँ पर देखो हम सबको दिखा दे रहे हैं। देखो यहाँ पर दिया, यहाँ पर प्रति निकलेगा, इसमें प्रति निकलेगा पहले वाले में, तो ये तो होगा नहीं। प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर डी, प्रभाव, प्रदेश और आपका प्रपत्र, इसमें आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है। कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया था इस गद्यांश में, और ये खंडन जो किया है किसके, भाग्यवाद का खंडन इसमें से किया गया है। ठीक है, विधि अंक से तात्पर्य क्या था, अभी इसमें एक वर्ड मिला था विधि अंक। विधि अंक मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य होता है भाग्य का लिखा हुआ, जो भाग्य ने लिखा होगा वही आपको मिलेगा, और ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता है। चाहे रात दिन मेहनत करिए, चाहे थोड़ी देर मेहनत करिए, लेकिन आपको मेहनत करना होगा, आपने भाग्य को बदलना होगा। याद रखिएगा, बहुत लोग इस भाग्य को लेकर जीवन में मेहनत नहीं करते हैं है ना, कहते हैं भाग्य में मिलेगा, भाग्य में लिखा होगा तो हम चार पहिया में चलेंगे, और भाग्य में नहीं लिखा होगा तो हम नहीं कुछ करेंगे, ईश्वर चाहेगा तो हम करेंगे। याद रखिए, इस भाग्य को भी आप लोग काट सकते हैं, अगर आप कर्म करेंगे तभी भाग्य साथ देगा। सबसे पहले कर्म होता है, इसके बाद भाग्य साथ देता है, भाग्य पहले नहीं होता है। याद रखिएगा, सबसे पहले कर्म होता है, तो आप अपने कर्म को करिए, कर्म करेंगे भाग्य जरूर मिलेगा। ठीक है, और भाग्य खुद से बनाया जाता है, अपनी मेहनत से बनाया जाता है। ठीक है ना, चलिए आते हैं अगले पॉइंट की ओर। कह रहा आपसे, कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि कवि कह रहा है यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो फिर क्या हो जाता। तो भैया जन्म तो सभी ने लिया है,
भगवान जो ईश्वर है, ईश्वर जो मतलब कह सकते हैं जन्म तो सभी ने लिया है, ईश्वर सबको भाग्य दिया है, तो सबको 4 पहिया मिल जाती बुढ़ापा तक, ऐसा तो नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर इसमें दिया गया है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती है। ये पॉइंट इसका भी दिया गया था, क्या कि धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती है, कब, जब कर्म करेंगे तब, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर दिया है कि तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदलते हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है। तुकबंदी के कारण बदलता हुआ शब्द आपसे पूछा गया है, और ये शब्द आपका कौन सा है, बी, रतन, जो आपका दिया है रतन, ठीक है। ये आपके गद्यांश की क्वेश्चन थे, परेशान मत होइए। गद्यांश में हमने बताया है कि कुछ आपके ऐसे गद्यांश होंगे कि 5 में हो सकता है आप 3 कर पाए, 2 क्वेश्चन आपको ढूंढे ही ना मिले, तो आप गलती मत करिएगा, है ना, बिल्कुल गलती मत करिए, क्योंकि पीईटी एग्जाम को क्वालिफाई आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जो बाद में जुड़े उनको बता दें कि पहले हमने यहाँ पर जो लास्ट के 2 गद्यांश थे उनको हमने बाद में सॉल्व कराया है, इसके पहले पूरा का पूरा टेस्ट पेपर हमने सॉल्व करा दिया है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया है, तो पसंद आया है तो वीडियो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से मॉडल पेपर को आप सॉल्व करते रहिए। और यहाँ पर हमारे चैनल पर हमने आपको बता दिया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ठीक है ना, और आपकी हिंदी, ठीक है, और जितने भी आपके यहाँ पर टॉपिक है सबकी अलग अलग क्लासें अपने अपने टाइम से दी जा रही हैं। सुबह 10 बजे क्लास होती है, इसके बाद 10:35 में क्लास होती है, 11 बजे क्लास होती है, इसके बाद आपकी 3 बजे मॉडल पेपर भी होता है, ठीक है ना, और इसके बाद 3:45 में आपकी साइंस की क्लास होती है, 5 बजे आपकी हिंदी का मॉडल पेपर आपका होता है, ठीक है। 5:35 में आपके यहाँ पर कह सकते हैं या 5:30 बजे क्लास होती है, जो कि आपके यहाँ पर ज्योग्राफी की होती है। रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली ऐसी मेहनत करिए, 100% आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, आज की एक क्लास जो हमारी है, कौन सी, साइंस की क्लास, वो आज नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ी सी समस्या है जिस कारण से आपकी क्लास नहीं ले पा रहे हैं साइंस की। वैसे तुरंत आपकी क्लास जो होती है इस मॉडल के पेपर के बाद एक साइंस की क्लास भी होती है। आज हम क्लास नहीं रहे हैं, कुछ आपकी समस्या है, उस समस्या का समाधान करना है, इस वजह से थोड़ी सी इसके लिए माफ़ी चाहेंगे कि आज ये क्लास नहीं हो सकती है, ठीक है। 5 बजे आपकी अगली क्लास मिलेगी, 5 बजे, ठीक है। 5 बजे हिंदी का मॉडल पेपर आपका सॉल्व कराया जाएगा, जो कि आपके यूपीएससी से जुड़े जितने भी हैं, तो सब लोग यहाँ पर कह सकते हैं जुड़ सकते हैं। 5 बजे क्लास आपकी होगी, ठीक है। सब लोग एक बार वीडियो को लाइक भी करिए, जिन लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग पहली बार हैं उनका भी वहाँ पर बहुत बहुत दिल से यहाँ पर अभिनंदन है। और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं देव जी के ट्रिक से जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। धन्यवाद, वंदे मातरम।